Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will continue the topic of training program of pharmaceutical industry. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट्स। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग ज़रूरी है, किस तरीके से हम उसका फॉलोअप करते हैं, उसके बारे में हम पर्टिकुलर देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड सोर्स है, ग्रेवनेंस, ऑब्जर्वेशंस, एग्जिट इंटरव्यू, वर्क स्क्रैप्स, इंसिडेंट्स, कंप्लेंट्स, ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन, इक्विपमेंट यूज़। जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें जो है पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से सोर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें ग्रीवेंसेस है, ऑब्जर्वेशंस है, एग्जिट इंटरव्यूज है, वर्क स्क्रैप्स है, एक्सीडेंट्स, कंप्लेंट्स, ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन एंड इक्विपमेंट यूज किया जा सकता है। आस्क द एनालिसिस सोर्स, जॉब रिक्वायरमेंट implies question. Job description requirement is equal to the job specifications. Individual employee source, टेस्ट लेंगे, क्वेश्चनर्स रहेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स देंगे, असेसमेंट सेंटर्स रहेंगे, एप्टीट्यूड सर्विस का भी उसमें मेन भूमिका रहेगा। आगे हम देखते हैं प्रीलिमिनरी स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस तरीके से जो प्राइमरी स्टेप जो है वो लिया जा सकता है प्रोग्राम को कोई भी बनाने के लिए। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हमारे डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि वह आगे चल के उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। उस बात का ध्यान को रखते हुए प्रीलिमिनरी स्टेप जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसी प्रकार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रीलिमिनरी स्टेप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले है प्रोग्राम कंटेंट्स रहेगा, नीड, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एक्चुअल प्रोग्राम्स, सबसे पहले नीड्स प्रोग्राम, उसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल्स, एक्चुअल प्रोग्राम्स, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी ऑफ द वर्कर, मतलब जो भी स्किल, नॉलेज है, एबिलिटी है वर्कर्स में, वह किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा, उसके जो ट्रेनिंग लेने आ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, उसको नॉलेज कैपेसिटी गेन करने की क्षमता है कि नहीं, स्किल कहाँ तक है, उसका लेवल क्या है, यह चीज़ के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देन उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन एजुकेशन का जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसको हम फुलफिल करेंगे। उसके बाद नीड असेसमेंट फॉर द ट्रेनिंग और ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारे जो है वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव का, इसके बारे में हम जो है वो नॉलेज जो प्रोवाइड करेंगे। तो जो प्रीलिमिनरी स्टेप जो प्रिपेयर किए हैं जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वह इस तरीके से जो है वो लागू होगा। और आगे हम देखते हैं प्री ट्रेनिंग फेजेस में क्या है कि किस तरीके से जो है वो किस तरीके से फेस में रहेगा, किस तरीके से जो है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, जो भी सोर्सेस रहेगा एज वेल एज जो ट्रेनर्स रहेगा
वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कतें यह आ सकती है कि अगर कोई एम्प्लॉय की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो पर्टिकुलरली विभिन्न प्रकार के जो वर्कर्स रहेंगे, तो हर एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग लेवल का रहता है, हर का अपना नॉलेज स्किल अलग रहता है। तो उसमें ओल्ड एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, मिक्स्ड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इस कारण प्री ट्रेनिंग फेजेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है उसका आगे जो है वो देखेंगे। पहला है अंडरस्टैंड व्हाई ट्रेनिंग इन एनी फॉर्म इज रिक्वायर्ड। किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है वो बात का हम ध्यान देखेंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिकल फील्ड है तो यह मस्ट नेसेसरी होना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है उसमें जो वर्कर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो डिस्पेंसिंग हो, उसको उससे रिलेटेड फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। चाहे वह सेल से हो तो उनको सेल का नॉलेज होना चाहिए, और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो सेल से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग का नॉलेज दिया जाएगा। अगर प्रोडक्शन से है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो उनको नॉलेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्री ट्रेनिंग फेजेस है उसमें यह बात का हम ध्यान देंगे कि क्यों वह यह जो है वो ट्रेनिंग ज़रूरी है, किस लेवल पे ज़रूरी है। सेलेक्ट द पीपल ऑफ टू बी ट्रेन, और कौन कौन से जो पीपल है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस एम्प्लॉय का हम जो है वो सिलेक्शन करेंगे ताकि वह अपना स्किल और डेवलपमेंट कर सके, सोशल स्किल, एजुकेशनल, ताकि वह अपने वर्किंग स्टेशन में या वर्किंग फील्ड में वह पर्टिकुलरली जो नॉलेज को वो एक्सीड कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसलिए द सिलेक्शन ऑफ द पीपल टू बी ट्रेन, तो जो पीपल जो है जिसका हम ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन करेंगे, ये उनका जो है वो हमें नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है व्हाट आर वे टू इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग। कौन कौन से जो है वो नियम है या रास्ते हैं जिसके द्वारा हम पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलरली वर्कर को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, हमारा जो ट्रेनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका रखे हैं, तो यह हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम मेन हमारा उद्देश्य क्या है उनका ट्रेनिंग देने का। अगर जैसे प्रोडक्शन हाउस में है तो हमारा मेन यह उद्देश्य रहेगा कि वह किस तरीके से जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके ड्यू टू द यूज़ ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम यूटिलाइजेशन। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो यूटिलाइजेशन करके वह अपना जो है रिसोर्स यूज़ करके जो है प्रोडक्शन में वह किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। और सेल्स में अगर किसी पर्टिकुलरली वर्कर को ट्रेनिंग दिया जाता है तो किस तरीके से पर्टिकुलरली जो स्किल डेवलपमेंट नॉलेज को यूज़ करके वह जो है वो सेल को बढ़ा सके। गोल टू बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और यह जो गोल होना चाहिए यह पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्यों हम यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं पर्टिकुलरली एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग मेथड नीड टू ट्रेन द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड वर्कर। और जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलरली एम्प्लॉय को जो है ट्रेनिंग देंगे
ताकि वह अलग अलग फील्ड में अपने हिसाब से जो है वर्क कर सके। जैसे इंटरनल ट्रेनर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर द न्यूली टेक्नोलॉजी और द प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। जो इंटरनल ट्रेनर्स होते हैं वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा, टेक्नोलॉजी चेंजेस के द्वारा जो है वह उसको विभिन्न प्रकार के सोर्सेस का उपयोग करके जो है उसको ट्रेनिंग सुविधा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है तीसरा एक्सटर्नल एजेंट फॉर द ट्रेडिंग नीड्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस आर देयर। तो इस तरीके से हमने देखा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वह किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से जो है वो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग फेजेस। ट्रेनिंग फेजेस में इसको हम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में डिवाइड किए गए हैं। पहला फेज है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी फर्स्ट है, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। दूसरा है मेथड डेवलपमेंट, मेथड डेवलपमेंट। तीसरा है फार्मूलेशन स्टडी, फार्मूलेशन स्टडी के द्वारा भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो 3 इस फेज में जो है उसको डिवाइड किया गया है। ट्रेनिंग फेज में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग क्लियरली डिजाइन द सर्कुलम। जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है ट्रेनिंग, उसके लिए कैलेंडर और डिज़ाइन जो है वो सर्कुलर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, पर्टिकुलरली ट्रेनर को, ट्रेनी को और जो है ऑर्गेनाइजेशन को, ये रहेगा। दूसरा है इंपोर्टिंग ऑल द नॉलेज स्किल सेट द रिसीवर्स। और जो भी नॉलेज स्किल जो रहेगा वो है जो है वो पर्टिकुलरली जो ट्रेनर रहेगा उसको जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो अच्छे से उसको यूटिलाइजेशन किया जा सके अपने वर्किंग पोजीशन में। थर्ड है एनालाइज द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेनिंग इन स्टेप एंड मेंटेनिंग द स्कोर कार्ड। और जो भी वह ट्रेनिंग दिया जाएगा पर्टिकुलरली वर्कर को, वह ये रहे कि वह जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसमें कितना खरा उतर रहा है उसका भी हम यूटिलाइजेशन करेंगे, स्कोर कार्ड बना के उसका हम जो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है वो हम देखेंगे कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वह यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ट्रेनर, etc. Understand the way to trainer and train, developed and modify the step of the require. Last है getting to understand the way in which the training and development program giving the benefit to the programs. उसके बाद एवोल्यूशन प्रोग्राम है। टू अंडरस्टैंड द वे टू ट्रेन एंड डेवलप एंड मॉडिफाई द स्टेप इफ रिक्वायर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है, जो मॉडिफाइड स्टेप किया जा रहा है, वह ज़रूरत के हिसाब से जो ट्रेनर को जो है दिया जाए। और लास्ट वन है टू गेटिंग द अंडरस्टैंड वे इन विच ट्रेनिंग। तो किस तरीके से, किस माध्यम से, किस वे पे सॉफ्टली, किस तरीके से स्मूथली जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ट्रेनर को दिया जा सके ताकि वो इजीली जो है वो जो ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर सके। और डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ गिविंग बेनिफिट टू द प्रोग्राम, और जो बेनिफिट है वो जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो मिल सके। तो इस तरीके से 3 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने यह देखा कि फैसिलिटीज़ स्टडीज़ हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़। सेकंड फेज़ में जो है मेथड डेवलपमेंट है। थर्ड फेज़ में जो है वो फार्मूलेशन स्टडी है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो में अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।